ओम शांति। मुरली की तारीख है 16/7/2026। बाबा ने मुरली का सार बताया है। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हैं? उत्तर है, स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना। ये है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो। देह सहित देह के धर्म भूल बाबा पर अर्पण होते हैं। बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो। ये तुम्हारा वृत्त है। आप मुए, मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। मुरली में गीत है, जले न क्यों परवाना। तो गीत के अंतर्गत बाबा कहते हैं, ये है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। क्योंकि तुम जीते जी अभी बाबा के बन गए और बाबा ने तुम बच्चों को एडाप्ट किया। बाबा का बन करके जो भी देह के संबंध है, जिनको बाबा कहते संबंध नहीं पर बंधन है, तो वो अभी टूट जाते हैं। जैसे जब आत्मा देह से अलग होती तो क्या होता है, जितने भी संबंध हैं, बंधन है, वो सब खत्म हो जाते हैं, अपने आप खलास हो जाते हैं ना। तभी सबके लिए मौत है। जीते जी मरे हैं और वैसे भी सबके लिए मौत है। सतयुग में सब संबंध हमारे बाबा कहते निर्विकारी होते हैं, सुखमय होते हैं। फिर बाबा कहते कि बच्चे इस समय तुम आत्माएं, उनका टाइटल बाबा बता रहे, तुम सीताएं हो। एक सीता की बात नहीं। अच्छा, द्रौपदी, तो बाबा कहते एक द्रौपदी की बात नहीं। फिर अर्जुन, तो एक अर्जुन की बात नहीं है। सब आत्माओं के प्रति बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते तुम सब अर्जुन के मिसल हो। भले आगे एक ब्रह्मा बाबा है, फिर हम सभी अर्जुन के मिसल है। तुम्हें अब इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। ऑटोमेटिक बाबा कहते वैराग्य होना चाहिए। फिर जैसे बाबा मकान का मिसाल देते, पुराना मकान होता है, नया बनता है, तो ऑटोमेटिकली पुराने मकान से बुद्धि योग निकल जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास के लिए बाबा आज मुरली में बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास होता है। अब तुम्हारा ये पुरुषोत्तम युग है। दुनिया में लोग एक ही मास मनाते हैं, वो मास में ध्यान देते हैं, खानपान पे ध्यान देते हैं, पवित्रता पे ध्यान देते हैं। बाबा कहते तुम्हारे लिए ये पुरुषोत्तम युग है। और इस पुरुषोत्तम मास में लोग क्या करते हैं, दान पुण्य आदि करते, व्रत उपवास रखते हैं। तुम्हारा कितना बड़ा भारी व्रत है। एक ही व्रत बाबा ने जीवन का रखा दिया। तुमने दिल से, बुद्धि से पूरा ममत्व मिटा दिया है, जिसको बाबा ने कहावत में बताया, आप मुए, मर गई दुनिया। तो बाबा कहते हैं अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। हमारा लक्ष्य भी क्या है, पुरुषों में उत्तम, लक्ष्मी नारायण देवता समान बनना। तो तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। फिर तुम्हारे रहने के स्थान भी तो ऐसे होने चाहिए ना। फिर बाबा मिसाल देते, प्रेसिडेंट है, कितना उसका घर बड़ा होता है, बाहर बगीचा आदि सब होता है ना। तो जैसे बड़ा व्यक्ति होगा उसको वैसे स्थान मिलता है। तो बाबा कहते तुम भी तो इतने बड़े देवता बनते हो, तुम्हारे महल कैसे होंगे? हमारे आगे तो प्रेसिडेंट का घर कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते तुम्हारे देखो महल कैसे होंगे। तो तुम अविनाशी पुरुषोत्तम बनते। एक मास के लिए नहीं, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म चलता है। फिर बाबा दूसरी पॉइंट बता रहे हैं कि जगदम्बा है, काली है और फिर लक्ष्मी नारायण का मंदिर। तो बाबा इनका बहुत अच्छा आज फर्क बता रहे, अंतर बता रहे हैं। बाबा कहते जगदम्बा के जो मंदिर है ना, वो बहुत छोटे छोटे होते,
ज्यादा करके छोटे होते। क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि मम्मा है संगम युग पर, तो बाबा कहते इस समय तो गरीब है ना, तो इसीलिए वो मंदिर छोटे होते हैं, पर मेला बहुत लगता है। माँ है, मेला लगता है, सब अपनी मनोकामनाएं माँ के आगे रखते हैं। और लक्ष्मी नारायण का मंदिर देखो कितने बड़े बड़े बनाते हैं, आलीशान बनाते हैं, वहां मेला नहीं लगता। वो छोटे माँ के मंदिर में मेला लगता है। तो बाबा कहते लक्ष्मी से तो लोग क्या करते, सिर्फ धन ही मांगते हैं। फिर माँ लक्ष्मी का भी मंदिर है, तो वो भी किसका यादगार है? लक्ष्मी नारायण उसके अंदर दोनों आ जाते हैं। और काली का मंदिर भी बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा ही होता है। फिर बाबा कहते हैं कि पहले देखो जमाना था जब गवर्नमेंट नहीं थी, राजाओं का राज्य चलता था, तो जो भी कुछ भूल करते थे, कोई गड़बड़ करते थे, तो सजा कौन देता था? राजाएं देते। दरबार में उनकी भूल बताई जाती थी और राजा को अन्नदाता सारी प्रजा मानती थी कि वो ही हमको खिलाते पिलाते हैं। अभी क्या हो गया? प्रजा पर राज्य आ गया, तो बाबा कहते हैं अभी जेल बर्ड्स हो गए हैं, घड़ी घड़ी जेल में आते हैं, बाहर आते फिर चले जाते हैं। और गर्भ जेल में भी देखो सजा मिलती है। फिर बाबा कहते बच्चे अभी तुम वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी और भविष्य में बनेंगे राज राजेश्वरी। फिर लास्ट में बाबा फिर पुरुषोत्तम की बात याद करते हैं कि पुरुषोत्तम की बात बताते बाबा कहते तुम जीवन मुक्त बन जाते हो। पुरुषोत्तम माना जीवन मुक्त बन जाते हैं। अभी तुम व्रत लेते हो तो खाली खान पान की बात नहीं है, लेकिन आत्मा को पवित्र बनाकर बाबा को याद करना है और इसी खुशी और नशे में रहना है। अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर बनना है, घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटाना है। दूसरा, श्रीमत पर अपने तन मन धन से देवी स्वराज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। संगम युग पर बाप का सहयोगी बनना यही सहज योगी बनने की विधि है, जिनका हर संकल्प शब्द कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी योगी तू आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहेंगे। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से भी नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हैं उसमें सहयोगी बनो, ये भी योग है। जब होई बाबा के तो बाप और आप, तीसरा कोई नहीं, तो इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, समय पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं, उसे ज्वाला स्वरूप में भस्म करो। लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन लगन को अग्नि रूप दो, अग्नि रूप में उसको लाओ। विश्व में जो चारों ओर भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि जल रही है, वह आप बच्चों के योगा अग्नि से ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।